Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Garrison Academy, Kottakat. Today we are going to discuss about force, inertia and momentum. So what is force? A force in simple terminology, in simple words अगर हम बात करें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, then we will say that you are applying force on that object. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें, a force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a moving body. फोर्स या तो किसी रुकी हुई चीज को चलाएगी या उसको चलाने की कोशिश करेगी, या किसी चलती हुई चीज को रोकेगी या उसको रोकने की कोशिश करेगी। उस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो फोर्स है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। कि लेट सपोज बॉडी को, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को वो रोक नहीं रही बल्कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ना वो मूव करेगी, ना वो रेस्ट में आएगी, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फॉर्म को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उससे वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके लिए किसी इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हैं या किसी स्ट्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नाइफ के थ्रू, तो वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। A force may not always cause a body to move. फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आपकी फोर्स से उस दीवार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना उसकी शेप चेंज होगी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और ना ही वो मूव करेगी। ठीक है, तो फोर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है। आपका जो भी इम्पैक्ट आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। द पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको याद हो कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो फोर्स की दी थी, कि अगर मैं किसी टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे उसकी कितनी फोर्स लगा रहा हूँ उसकी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और उसकी जो डायरेक्शन है, मैं किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा हूँ। मैं टेबल को पुश कर रहा हूँ, मैं टेबल को पुल कर रहा हूँ, मैं टेबल के ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ या टेबल को उठाने के लिए नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये उसका इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा कि हम उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो फोर्स इज अ डायरेक्शन अवेयर क्वांटिटी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके नेम के ऊपर है, ठीक है, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती है। उसके बाद इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली बॉडी की ऐसी एक क्वांटिटी है, सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनको रोकना मुश्किल काम होता है, और अगर वो रुके हुए हैं तो उनको चलाना मुश्किल काम होता है। जैसे अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब आपने कभी गाड़ी वगैरह को धक्का लगाया होगा, कि जब गाड़ी स्टेशनरी होती है तो उसको शुरू में आपको एक हायर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, एक लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको पुश करने के लिए कि वो मूवमेंट में आए, मोशन में आए। लेकिन जब वो मूव करना शुरू कर देती है तो फिर उसके बाद आपको जो है वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, एक दफा जब उसका स्टेट चेंज हो जाता है, जब वो रेस्ट मोशन में आ जाती है, तो फिर आपको उतनी फोर्स से धक्का नहीं लगाना पड़ता जितनी फोर्स से आपने उसको पहले धक्का लगाया था जब वो खड़ी हुई थी। तो सबसे पहले एक गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, तो उसके बाद न्यूटन ने इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसने उसको कंसिडर किया, उसके ऑब्जर्वेशन को, और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एवरीबॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे या उसको आप स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहेंगे तो वो इस चेंज को रेजिस्ट करेगी। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है और आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो वो
रेजिस्ट करेगी। ठीक है, ये हर बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज, कार्स, हर ऑब्जेक्ट के साथ जो है ये एक प्रॉपर्टी है। उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, कि वो प्रॉपर्टी क्या करती है कि उस बॉडी के स्टेट के अंदर जो भी चेंज आना चाह रहा है वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है। He called this property as inertia, उसने उसको inertia का नाम दे दिया। He related the inertia of a body with its mass, कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसके अंदर inertia भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी है वो मोमेंटम है। Momentum of a body is basically defined as the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity। कोई भी बॉडी, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर कितना इम्पैक्ट है, ठीक है, वो है उसका मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, हम साइज को छोड़ के एक कॉमन बात कर लेते हैं कि लेट सपोज कि क्रिकेट टीम है, ठीक है, या कोई भी फुटबॉल टीम है, कोई भी स्पोर्ट्स टीम है, ठीक है, या आप अपनी बात कर लें कि जब कंटिन्यूअसली मैचेस जीत रहे होते हैं या जीतना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं जी मोमेंटम काफी अच्छा जा रहा है। ठीक है, या कोई मैच हार जाते हैं बीच में तो हम कहते हैं जी मोमेंटम सारा खराब हो गया। ठीक है, या बहुत अच्छा खेल रहे थे, बारिश शुरू हो गई तो उसके बाद कहा कि जी मोमेंटम जो है वो खराब हो गया। ठीक है, तो वो क्या है कि वो उसके अंदर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, वो जो मोशन था, जो मूवमेंट थी, उसके अंदर एक डिस्टॉर्शन आ गई, उसकी वजह से वो जो आपका मोमेंटम जो था वो आप कह रहे हैं कि खराब हो गया। तो यहाँ पर भी उसी चीज को थोड़ा सा लेकर आए कि एक बॉडी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करिए, बॉडी का मास कितना होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसका मास कितना है। अगर तो बॉडी स्टेशनरी है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ना उससे किसी की टक्कर होगी, ना कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप खुद जाके उस पर टक्कर मार दे वो अलग बात है। ठीक है, नहीं तो उस ट्रक का जो अपना मोमेंटम है वो जीरो है। अगर कोई और चीज जाके उसको हिट करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की वजह से, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की वजह से नुकसान होगा। इस ट्रक का अपना कोई मोमेंटम नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर वो ट्रक लेट सपोज मूव कर रहा है तो फिर उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो अगर उसकी स्पीड बहुत कम भी है तब भी अगर वो किसी चीज को हिट करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो मोमेंटम है वो उसके मास की वजह से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेट सपोज कि एक छोटी गाड़ी है, ऑल्टो वगैरह, अगर वो बेशक उसका स्पीड थोड़ी ज्यादा भी हो, लेकिन क्योंकि उसका मास एज कम्पेयर टू ट्रक बहुत ज्यादा कम है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद ट्रक से कम ही होगा। ठीक है, यानी कि उसको एक ग्रेटर स्पीड चाहिए होगी कि वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट करे जितना ट्रक की, एक स्लो मूविंग ट्रक से जो इम्पैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली मास और वेलोसिटी दोनों चीजों के ऊपर ये मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट हैज मोमेंटम, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, मास को वेलोसिटी से मूव मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं है। The amount of momentum that an object has is dependent upon two variables, how much stuff is moving and how fast the stuff is moving। यानी कि कितना मास मूव कर रहे हैं, उसका मास क्या है जो मूव हो रहा है, और कितना फास्ट उसको मूव कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी इज डायरेक्शन अवेयर। ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो उसका प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है ये केजी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, केजी जो है वो मास का आ गया और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का आ गया, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को डिस्कस किया। होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर जो है आप वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या रेस्ट एंड मोशन को जो है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे देता हूँ, आप उनको जो है पहले गो थ्रू कर लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए।
अगर आप कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरी फेसबुक अकाउंट और ईमेल आईडी जो है वो मेंशन है। आप मुझे उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।